चलिए, आपको हमने लास्ट डे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बता दिया है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज पढ़ना है हम लोग को एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च। खर्च जिसको आप व्यय भी कहते हैं। क्लियर है? यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब यह है भाई, उसको हिंदी में प्रत्यक्ष क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष खर्च। और इसको क्या? अप्रत्यक्ष खर्च। ठीक है? जब हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, मतलब परचेज करते हैं, हमने क्या किया है? परचेज किया है। परचेज जो किए हैं वो हम लोग गए थे दिल्ली गए थे और वहां से सामान खरीदा है बेचने के लिए। परचेज का मतलब क्या है? किस उद्देश्य से खरीद रहे हैं? बेचने के उद्देश्य से। अगर हम अपने पर्सनल के लिए खरीदे या दुकान का एसेट्स खरीदते तो उसका नाम लिखते, कंप्यूटर खरीदे हैं। यहाँ हम परचेज का क्या मतलब है? गुड्स खरीदे हैं। ठीक है? दिल्ली से हम आ गए कहाँ? बेतिया। ठीक है? आ गए और इसको अब करेंगे क्या? सेल। ठीक। परचेज जब किए थे तो मेरे गुड्स का वैल्यू था 10,000। सेल करेंगे तो कितने में सेल करेंगे? चलो मेरा मित्र है, हमको सेल नहीं करना, ऐसे ही दे देना है, तब कितना में दे देंगे? नहीं, आप 10,000 में नहीं दे पाइएगा। क्यों नहीं दे पाइएगा? भाई दिल्ली से आया है वो, क्या क्या खर्च लगा होगा उसमें भाड़ा लगा होगा। नहीं, मान लीजिए 1,000 रुपया उसको भाड़ा लग गया। ठीक है? कितना लग गया? भाड़ा जो है कितना लग गया? 1,000 लग गया। अब कितना में दोस्त को दे दीजिएगा? 11,000 से कम तो आप दे ही नहीं पाइएगा। 11,000 से कम तो दे नहीं पाइएगा। आप जब माल खरीदे थे तो पता चला कि उसमें कुछ पैकिंग चार्ज भी लगा है। क्या लगा है? पैकिंग चार्ज लगा है 500 रुपया। अब उस सामान को कितना में बेचिएगा जी? 11,500। अगर आप मतलब बिना प्रॉफिट का भी कमाना चाहते हैं तो 11,500 से आप ज्यादा कम में नहीं बेच सकते। हाँ, सेल करेंगे तब तो प्रॉफिट भी जुड़ जाएगा। अगर सेल कर रहे हैं किसी दूसरे को तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? प्रॉफिट भी जुड़ेगा। आप 500 प्रॉफिट जोड़िए, 1,000 प्रॉफिट जोड़िए, तो ये सब खर्चा में है जी। क्या ये खर्च आप बिना लिए ही किसी को दे दीजिएगा? नहीं दे सकते, नुकसान हो जाएगा। तो भाई सामान का वो कहेगा कि भाई आप 10,000 रुपए का सामान खरीदे हैं और आप कह रहे हैं कि 11,500 रुपए तो इसका लागत हो गया क्या? तो आप उसको कैसे समझिए? कहिएगा ना भाई कि आपके पास ठीक है 10,000 का खरीदे हैं तो भाड़ा भी तो लगा है, पैकिंग चार्ज भी तो लगा है, तो मेरा इतना कॉस्टिंग इतना हो गया है। आपसे प्रॉफिट नहीं भी लेंगे तब भी 11,500 से कम नहीं बेच सकते, नहीं दे सकते, नहीं तो लॉस हो जाएगा। और उसको क्या दिखाई देगा कि 10,000 में खरीदा है, 11,500 दे रहे हैं, फिर भी कह रहा है कि लॉस, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये जो खर्च है जो बीच में हो परचेज करने से लेकर के आपके सेल लोकेशन तक, मतलब आपके दुकान तक आने में जो भी खर्च हुआ है, बीच में जो भी क्या हुआ है? खर्च हुआ है, उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट पर किसी परचेज जब करते हैं तो कभी ज्यादा लग जाए, या हो सकता है कभी एक ही लगे, केवल भाड़ा लगा, पैकिंग चार्ज इस बार जो है कंपनी करके दे दिया, तो खाली भाड़ा ही जोड़ाएगा। नहीं, हो सकता है कि इस बार कंपनी बोला नहीं भाई आपको पैक भी कराना पड़ेगा, तो भाड़ा भी लग गया, पैकिंग चार्ज भी लग गया,
कंपनी बोला कि इसको आपको कुरियर में ले जाकर ढोवाना भी पड़ेगा आपको, तो पुलदारी भी लग गया, लगा ना। तो जो खर्चा उसको यहाँ तक लाने में लगा है, परचेज को मतलब गुड्स को खरीद कर आपके बेतिया दुकान तक लाने में जो खर्च हुआ है, वो सब खर्च क्या है? वो सब खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, सीधे तौर पर आप याद रखिए कि भाई परचेज जहां से किए हैं वहां से लेकर अपने दुकान तक लाने में बीच में जो भी खर्च होगा वो सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज के साथ जुड़ा रहता है, परचेज के साथ जुड़ता है, नहीं जुड़ेगा भाई। जाहिर सी बात है कि भाई आप सामान 10,000 खरीदे हो, लेकिन कह रहे हो कि नहीं टोटल परचेज हमको इसका परचेज का कॉस्ट पड़ गया हमको कितना? 11,500। तो डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज के साथ रहता है हमेशा। क्लियर है? बोलिए। ओके है, दुकान तक सामान आ गया, अब दुकान संबंधित जितना भी खर्चा है वो सब का सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। मतलब सिर्फ माल खरीदने से लेकर के और दुकान तक लाने में जो खर्च हुआ है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके अलावा जो भी आपके खर्च हैं दुकान में, आप दुकान कस्टमर को चाय पानी पिलाते हो उसका खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्टाफ का खर्चा है, टेलीफोन बिल है, रेंट है, क्लीनिंग चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज है, ये सारे के सारे खर्च आप परचेज करने के लिए ला रहे हैं? नहीं, ये दुकान चलाने के लिए ला रहे हैं। वो सारे खर्च क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट अगर समझ में आ गया तो इनडायरेक्ट बहुत आसान है। डायरेक्ट एक्सपेंस उसको कहते हैं जो दुकान सामान खरीदने से लेकर के, सामान भी मत कहिए, माल खरीदने से लेकर के और दुकान तक लाने के बीच में जो भी खर्च हो रहा है। ये कुछ दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिसको आप फ्रेट कहते हैं, कुरियर चार्ज कहते हैं, पुलदारी कहते हैं, पैकिंग चार्ज कहते हैं। ये सारे आप बिल्कुल कॉमन, आप समझिए कि आप खरीदने गए हैं तो आपको खर्च नहीं लगेगा, इधर बिल्कुल लगेगा ना जी। वो सब खर्च जो है परचेज का दाम बढ़ा देता है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या कर देता है? अगर ये सब न लगा रहता, ये भाड़ा न लगा रहता, पैकिंग चार्ज न लगा रहता, तो परचेज जो किए 10,000 आराम से दे देते किसी को। लेकिन इसकी वजह से हम 10-11,500 से नहीं दे पा रहे, कम में नहीं दे पा रहे। समझ रहे ना? तो परचेज का कॉस्ट कौन बढ़ा देता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंस वह खर्च है जो आपके परचेज करते समय आपके गुड्स पर लगता है जब तक दुकान में वो नहीं आया। बहुत सारा खर्च हो सकता है, लेकिन जब आप खरीदिएगा, आप दुकानदार बन के खरीदिएगा तो 2-4 ही रहता है। पैकिंग चार्ज होगा, कुरियर चार्ज होगा, क्या फ्रेट होगा, बहुत ज्यादा चीज नहीं रहता है। इसके अलावा जितना खर्च है वो सब क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ आप लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख लीजिए फ्रेट चार्ज, वेजेज मतलब भाड़ा होता है, पैकिंग चार्ज, फुलदारी, बहुत सारी चीजें। ये सब आपको देखने से लग रहा है कि माल खरीदने गए वहीं का सब है क्या? तो दुकान का जितना खर्चा है, जैसे स्टाफ सैलरी, रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रूम रेंट तो हो गया, क्लीनिंग चार्ज, वाटर चार्ज, ठीक है, टी एक्सपेंस, बहुत सारा ऐसा हो सकता है क्या जी, जो दुकान का डेली का खर्चा है। सोच रहा था कि सर तो टी नहीं छोड़ते टेलीफोन बिल, और क्या है? आजकल इंटरनेट चार्ज भी लग रहा है ना, टेलीफोन बिल अलग हो गया, इंटरनेट चार्ज अलग हो गया।
मोबाइल रिचार्ज, क्या वाईफाई, इंटरनेट एक्सपेंस, इस तरह से बहुत सारा एक्सपेंस है जो आप दुकान में आप करते हैं, नहीं करते हैं? वो सारा का दुकान के लिए आप बल्ब खरीद के ला रहे हैं, ये भी खर्चा है एक तरह का। छोटा छोटा खर्च को आप संपत्ति नहीं माने, बल्ब को संपत्ति थोड़ी मानेंगे। बल्ब आपका एक तरह का क्या है, एक तरह का खर्च है। क्लियर है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो ये अक्सर मिलेगा ही मिलेगा, ये दोनों क्लियर करके रखिएगा। बताइए, ये डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? हटाएं इसको। चलिए अब आते हैं इनकम में। भाई इनकम का मतलब क्या होता है? आय। इनकम का मतलब होता है आय। ठीक है? ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, और क्या दूसरा इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है? सीधा है। एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या कहलाता था? जो परचेज करते समय जो एक्सपेंस हुआ वो आपका क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। बिल्कुल वही चीज है, परचेज करते समय अगर कोई डिस्काउंट मिला, कुछ इनकम हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इसके अलावा कोई इनकम हो रहा है सेल को छोड़कर, सेल से भी इनकम होता है लेकिन सेल अलग चीज हो गया, और कोई इनकम हो रहा है जिसका संबंध परचेज से नहीं है, परचेज से भी संबंध नहीं है, सेल से भी संबंध नहीं है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम कहलाएगा। जैसे पहले डायरेक्ट इनकम के बारे में देख लीजिए। जैसे क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड मिलता है ना जी, जब आप माल खरीदिएगा, ज्यादा क्वांटिटी माल खरीदिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो क्या हो गया? वो एक तरह का वो हो गया डायरेक्ट इनकम। क्लियर है? और जैसे आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, बैंक में आप पैसा रखते हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा ना, ये भी तो इनकम है। इसका संबंध परचेज से है, बैंक इंटरेस्ट का संबंध गुड्स के खरीदने या बेचने से उसका संबंध है? नहीं भाई, नहीं है। तो वो कहां जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। कोई कमीशन, आपने किसी को पैसा दिया है और वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप लोन ही दिए हैं किसी को और वो इंटरेस्ट क्या कर रहा है? दे रहा है, तो फिर क्या होगा? वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको कोई कमीशन दे रहा है, कहीं से कमीशन कुछ मिला है, हो सकता है कि आप अपने दुकान में कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, उसका कमीशन मिल रहा हो, वो भी आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम हो गया। क्लियर है? तो भाई इनकम और एक्सपेंस हर आदमी समझता है इस चीज को। एक्सपेंस खर्च को कहते हैं और इनकम आय को कहते हैं। लेकिन एक्सपेंस दो प्रकार का है। डायरेक्ट एक्सपेंस था जो परचेज करते समय अगर खर्चा हुआ है तो उसको डायरेक्ट कहेंगे। ठीक वही चीज इनकम के लिए भी होगा। अगर परचेज करते समय अगर कुछ इनकम हुआ है तो वो क्या होगा? वो डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इनके अलावा जो खर्च हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इसके अलावा जो इनकम है, या ध्यान रहे सेल को छोड़कर, सेल में भी इनकम होता है, सेल और परचेज को नहीं देखना है ना। सेल को छोड़कर अगर कुछ इनकम हो रहा है तो वो आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम हो गया। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? काफी है इतना? बोलिए ओके। अगर ये क्लियर है फिर आगे बढ़ा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम और एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस में लगभग जब आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो 50% ट्रांजैक्शन आपको इनकम और एक्सपेंस के ही मिलेंगे। आप हर महीने रेंट देते होंगे, हर महीने बिजली बिल जमा करते होंगे, हर महीने स्टाफ का सैलरी देते होंगे, इन सब का एंट्री करना पड़ेगा ना क्या? तो ये सब चीज आपको इनकम और एक्सपेंस बिल्कुल क्लियर करके रखना है। ओके है? अब आते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल किसको कहते हैं भाई?
कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी, ठीक है। अच्छा, ये दो तरह का हो सकता है। अच्छा, मालिक अगर पैसा, ये दुकान है मान लीजिए, अगर पैसा ला रहा है तो पूंजी के रूप में ला रहा है। अब पैसा आप निकाल ले रहा, कहाँ से ला रहा है? घर से, या इसको आप पर्सनल कह सकते हैं, पर्सनल पैसा है इसका। अगर वो दुकान में ला रहा है, कहाँ ला रहा है? तो किस लिए ला रहा है? पूंजी के रूप में लाया है, मतलब पैसा लगा रहा है दुकान में। आप कोई पर्सनल यूज के लिए निकाल ले रहा है, देखो जब लाएगा तो उसको कैपिटल कहेंगे और निकालेगा तो उसको ड्रॉइंग्स कहेंगे। बोलिए, बात समझा गई? घर से पैसा लेके आया है दुकान में, पूंजी, और दुकान से पैसा या सामान कुछ भी अपना पर्सनल के लिए निकाल रहा है, ड्रॉइंग्स। क्लियर है? इसको हम लोग पहले भी बात किए हैं। तो कैपिटल में दो ही चीज रहता है, एक तो खुद कैपिटल रहता है, ठीक है, और दूसरा क्या? दूसरा ड्रॉइंग्स रहता है। जैसे मान लो कि 2-3 मालिक है, पूंजी लगाया है, तो हम लोग कहते हैं ना तहसीन्स कैपिटल, वसीन्स कैपिटल। तो क्या नाम लिखेंगे? तहसीन्स कैपिटल। ये किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा, ठीक है। और अगर यही पैसा निकालता है कुछ दिन के बाद तो क्या लिखेंगे? तहसीन्स ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। तब इसको कहाँ रखेंगे? तब भी कैपिटल में ही रहेगा, तब भी ड्रॉइंग्स भी कैपिटल का ही पार्ट है और कैपिटल भी कैपिटल का पार्ट है, बस थोड़ा अपोजिट है। ये आ रहा होता है और ये आपके एक संस्था से जा रहा होता है। इसका बैलेंस CR में रहता है, इसका बैलेंस DR में रहता है। ये खर्चा है, एक तरह खर्चा नहीं है दुकान के लिए। इसका बैलेंस DR में रहता है, इसका बैलेंस CR में रहता है, लेकिन ये रहता कहाँ है? कैपिटल में ही रहता है। क्लियर है? तो कैपिटल में बहुत आसान है। कैपिटल ग्रुप के अंदर में 2 ही लेजर जाएगा, 2 ही अकाउंट जाएगा। कौन कौन? कैपिटल और ड्रॉइंग्स, बस इतना तो याद रखना है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अगर ये 5 हेड समझ में आ गया तो आपका काम हो गया है। इतना अगर समझ में आ गया तो फिर आप अपने अकाउंट्स को, जिसको आप लेजर कहते हैं, फिलहाल हम अभी अकाउंट ही लिख रहे हैं, किस ग्रुप में जाएगा वो भेज सकते हैं। ये सब ग्रुप है, ये सब क्या है? ग्रुप है। और किस ग्रुप में जाएगा ये आप समझ गए कि भाई अगर मान लीजिए कि हम एक बैंक का नाम लिख रहे हैं तो किस में जाएगा? हो सकता है कि ग्रुप के अंदर भी क्या हो? सब ग्रुप हो। क्या हो? है ना जी, सब ग्रुप। तो अब आप देख लीजिए कि भाई डायरेक्ट मेन ग्रुप में जाने वाला है या किस में जाने वाला है? सब ग्रुप में जाने वाला है। ये सारा आपको क्लियर कर दिया। दोनों वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं क्लियर होगा तो बताइएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि क्लियर ना हो, है ना।